ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाते हैं? यानी ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल उसके मन मस्तिष्क की स्थिति के अंदर केवल सेक्सुअल थॉट्स ही आते रहते हैं, सेक्सुअल थॉट्स ही चलते रहते हैं। तो ऐसे कौन से योग है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये बताने का उद्देश्य है कि विशेषकर जैसे कि कभी आप अपनी या किसी अन्य की कुंडली में अगर ये योग देखते हैं, या फिर आप अपनी संतान की कुंडली अगर देख रहे हैं, तो उसके मिलान में आपको अगर ये ध्यान देना चाहिए। या फिर आपके या आपके पार्टनर या फिर आपके किसी करीबी की कुंडली में अगर ये योग हैं, तो वहाँ पर विवाह के समय आपको इस स्थिति का मैच करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर आपस में शारीरिक संबंधों के कारण कोई ऐसी खराबी ना उत्पन्न हो जिसके कारण आगे चल के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस बने, या फिर दोनों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो, या फिर कोई तलाक आदि जैसे योग बन जाए। तो इसलिए इन बातों पर गौर करना बहुत सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 राशियों को कामुकता के स्तर के अनुसार बहुत ही उच्च माना गया है, बहुत ही प्रमुख माना गया है। 2 राशियां और 4 ग्रहों को। अब 2 राशियां वो कौन कौन सी हैं? इसमें से पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के शब्द में ही मैथुन जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि सेक्सुअल चीजों को दर्शाता है। और मिथुन राशि का जो साइन है उसमें आप देखेंगे कि उसमें 2 लड़का लड़की को आपस में मिलनसार होते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल सिंबल है। और मिथुन राशि के अंदर कहीं ना कहीं ये गुण देखे जाते हैं कि उसके अंदर कामुकता का स्तर अन्य राशियों के अतिरिक्त ज्यादा है। अब दूसरी राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। ये राशि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है और एक ये रहस्यमयी राशि है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टम भाव एक गुप्त भाव है, और संभोग सेक्स जैसी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं गुप्त चीजों में आती है। इसलिए अष्टम भाव में ये जो राशि है वृश्चिक राशि, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को डिनोट करती है, दर्शाती है। वृश्चिक राशि में मंगल और केतु दोनों ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। और इस राशि वालों का विचार भी थोड़ा इस प्रकार का देखा जाता है कि ये संभोग से साधना, संभोग से समाधि जैसी जो विचारधाराओं को जो अपनाते हैं, ऐसी चीजें इनके लिए बहुत फिट बैठती हैं। अब आपको केवल इतना नहीं सोचना है कि जिनका इन राशि में या इन लग्न में जन्म हुआ है केवल उन्हीं पर यह बात लागू होती है। जिनकी कुंडली में मिथुन या वृश्चिक राशि में 2, 3 या 3 से अधिक ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा ग्रह अगर बैठे हुए हैं इन 2 राशियों में, तो उनके अंदर आप ये गुण अधिक देख पाएंगे। अब मान लीजिए 2 ग्रह मिथुन राशि में बैठ गए और 3 ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ गए, तब भी ये प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। मिथुन और वृश्चिक राशि के अंदर अधिक ग्रहों का होना ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कामुकता का जो स्तर है वो अन्य के मुकाबले ज़्यादा ही होगा। तो ये बात तो हो गई राशि की कि इन राशियों में यदि अधिक ग्रह हो तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। आप ऐसा मान सकते हैं कि इन गुणों की अधिकता बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर कामुकता को बढ़ाने के लिए कुछ ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। अब इसमें 4 ग्रह आते हैं, जिसमें से 3 ग्रह प्रमुख हैं। इसमें से पहला ग्रह जो है वो चंद्रमा है। बिल्कुल, चंद्रमा जितना अधिक व्यक्ति को कामुक बनाता है उतना दूसरे ग्रह नहीं बनाते। चंद्रमा की स्थिति ही ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति के मन में किस तरह के विचार चलेंगे। चंद्रमा की भी कुछ विशेष स्थितियां, ऐसा नहीं होगा कि हर भाव में ही ये स्थिति निर्मित हो जाएगी। कुछ विशेष स्थितियां चंद्रमा की तो ऐसी बन जाती हैं जो व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाने का कार्य करती है, या व्यक्ति के अंदर इसी तरह के विचारों को बढ़ाने का कार्य करती है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, चंद्रमा अष्टम भाव में या चंद्रमा 12वें भाव में हो, तो ये स्थितियां दर्शाती है कि व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में होगा। व्यक्ति के अंदर कामुकता का स्तर अन्य के मुकाबले अधिक होगा। और उसमें भी यदि चंद्रमा मिथुन राशि का या फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो जाए तो ये स्थिति ज़्यादा बन जाती है कि व्यक्ति कामुकता के एक स्तर से अधिक ऊपर उठ चुका है, उसके अंदर कामुकता का स्तर अन्य के अतिरिक्त ज़्यादा है। फिर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, जो सेक्सुअल थॉट्स है, वो और अत्यधिक बढ़ जाएंगे। कब? जब चंद्रमा 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में मिथुन या वृश्चिक राशि का हो। अच्छा, नहीं भी होगा तब भी अन्य राशियों में ये प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा यदि चंद्रमा इन भावों में है तो ये तो हुए कुछ भाव जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के कामुकता के स्तर को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो इसके बाद अगर आप देखें, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र जो है नैसर्गिक वासना का कारक है, किसी व्यक्ति के प्रेम को, रोमांस को, इन चीज़ों को दर्शाने का काम जो है वो शुक्र करता है, ये कार्य वीनस करता है। अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण देखने का कार्य भी जो है वो शुक्र ग्रह करता है। तो जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। अब शुक्र के लिए कोई भाव निश्चित नहीं है।
शुक्र जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर वो व्यक्ति को कामुक निश्चित रूप से बनाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ बैठे हुए शुक्र के वाले व्यक्ति में कामुकता नहीं होगी। किसी अन्य स्थिति के कारण वो कम हो सकती है, जैसे यदि वो शनि की राशियों में हो या फिर केतु के साथ हो जाए, शनि का प्रभाव उस पर ज़्यादा हो जाए, तो फिर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों में कामुकता का स्तर थोड़ा कम है। अग्नि तत्वों की राशि में हो सकता है कामुकता का प्रभाव थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शुक्र यदि किसी भाव में बैठा है तो वो कामुकता का प्रभाव देगा ही नहीं, बल्कि स्थिति अनुसार यदि शुक्र इन राशियों में होगा, मिथुन या वृश्चिक राशि में, तो वो व्यक्ति के अंदर कामुकता के स्तर को बढ़ाएगा ही। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र अपनी स्वराशि तुला राशि या वृषभ राशि में या फिर जल तत्व राशि में या फिर वो अपनी उच्च राशि मीन में हो, तब भी ये देखा गया है कि ये कामुकता के प्रभाव को बढ़ाता है। ये प्रभाव आ गए शुक्र से। अब इसमें एक और ग्रह आता है जो कि है मंगल। मंगल एक ऊर्जा का कारक है और स्त्री हो या पुरुष हो, उनके अंदर जो काम ऊर्जा है उसको प्रवाहित करने का कार्य मंगल करता है। लड़कों की जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है उसके लिए भी मंगल बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, और लड़कियों की सेक्सुअलिटी को भी मंगल बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। और इसीलिए मंगल का चंद्रमा के साथ होना, मंगल का शुक्र के साथ होना या शुक्र का चंद्रमा के साथ होना, ये तीनों ग्रह, इन तीनों ग्रहों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर कामुकता का या काम वासना का प्रभाव जो है अत्यधिक रहेगा, ज़्यादा रहेगा। व्यक्ति को ये कामुक बनाने का कार्य ज़्यादा करेगा। अब बात यदि मंगल की हो तो मंगल के लिए भी पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये भाव भी मंगल के लिए आते हैं। ये ऐसे भाव है जहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को अत्यधिक कामुक बनाता है। यदि किसी लड़के की कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो आप देखने को मिलेगा उसको कि उसकी सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस होगी वो अन्य के मुकाबले ज़्यादा होगी, जो कि एक उसके लिए पॉजिटिव भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी है। अब इन्हीं भावों में यदि मंगल की राशि, मंगल अर्थात अगर मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में हो जाए तो ये प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, और यदि इसमें मंगल के साथ शुक्र हो जाए या चंद्रमा हो जाए तो ये प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि मंगल के साथ में यदि राहु भी हो जाए, क्योंकि राहु जो है वो वृद्धि करता है, राहु जो है वो माया और भोग का एक कारक ग्रह है। अब राहु के लिए कोई निश्चित भाव तो नहीं है, पर यदि वो इन ग्रहों के साथ संबंध बना ले तो वो व्यक्ति को ज़्यादा कामुक करने का कार्य कर सकता है, और हो सकता है कि ऐसी ग्रह स्थितियों वाला व्यक्ति के मन में अत्यधिक कामुक विचार ही चलते रहें या इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाए। कुंडली मिलान में भी ये सब चीज़ें देख लेना चाहिए ताकि दोनों लोगों की जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो एक जैसी हो। यदि किसी की काम ऊर्जा कम या ज़्यादा हुई तो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन का जो मैटर होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ना कोई ऐसी स्थिति बन पाए जहाँ पर लड़का हो या लड़की वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जाएं। अब अगर आपका प्रश्न है कि हम भी इस ऊर्जा से या इस चीज़ों से परेशान हैं, इस ऊर्जा को कम कैसे करें, इसका क्या उपाय करें, तो इन सब बातों में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो है ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र में काम ऊर्जा से ही ऊर्जा संचारित होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके इस काम ऊर्जा को दूसरे रूप में रूपांतरित करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त कर सकते हैं या फिर आप ध्यान के मार्ग में चल सकते हैं। कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को अपने वर्क प्रोफेशन में बिजी रखिए, आप अपने करियर पर फोकस करिए, आप अपने वर्क प्रोफेशन पर फोकस करिए। आप जितना ज़्यादा काम में जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। आप काम में व्यस्त रहेंगे तो ये बातें आपके मन में कम आएंगी, कि इसका कोई और अन्य उपाय नहीं है, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि इससे मन से ये विचार जो हैं गायब हो जाएं। अगर आपके मन में खुद से ही हीन भावना आ रही है या आप अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं तो देखिए ऐसा आपको फील नहीं करना है, क्योंकि ये आपको प्रकृति ने ये ऊर्जा दी है। इस ऊर्जा को आप अपने अध्यात्म में लगा सकते हैं और इससे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अच्छे से कर सकते हैं। और इससे बचने का तरीका यही है कि आपको अपने आप को अकेला रहने से बचना है। जितना हो सके आप लोगों के साथ घुल मिल के रहें, प्यार से रहें, थोड़ा सा एक्टिविटी में बिजी रहें, फ़ोन का उपयोग हो सके तो कम करें। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको अच्छा परिणाम देगा और आपको इन स्थितियों से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब अगर आपके साथ ये स्थिति है या आप ऐसा फील करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, दूसरा तरीका एक और है कि आप
भगवान शिव की आराधना करें या शिव पंचाक्षर का जाप करें, क्योंकि आप जानते हैं शिव जी ने उन्हें भस्म किया था। अब किन्हें भस्म किया था उनका नाम आप कमेंट में लिखेंगे। कुंडली में ये योग है तो थोड़ा प्रभाव तो आपको मिलेगा, उसको ना कोई बदल पाएगा ना कोई हटा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी क्वेश्चन हो आपका उसे कमेंट करें।